नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं। इसमें हमें टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलती है। सेक्शन ए में हमारे आ जाती है जनरल नॉलेज, सेक्शन बी में हमारी आ जाती है जनरल साइंस और सेक्शन सी में हमारी आ जाती है मैथमेटिक्स। सेक्शन ए में हमें टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेक्शन बी में हमें टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सेक्शन सी में हमें टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वन बाई वन। तो हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ए ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे। दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7th of April अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एज वेल एज अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन विच ईयर, यानी कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जैसे कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया गया और ये एक राजनीतिक अभियान था जिसका एकमात्र उद्देश्य अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेना था, अर्थात अंग्रेजों को स्वशासन की स्वीकृति देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइक इज़ ए काइंड ऑफ, काइक इनमें से किससे संबंधित है। तो काइक एक नाव होती है और ये बोट का हिस्सा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि नासिक किस नदी के तट पर वसा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम त्रिंबाक के निकट है। नासिक भारत के महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। गोदावरी नदी नासिक के तट पर स्थित है। ये हिंदू तीर्थस्थल कुंभ मेला के लिए जाना जाता है, जो हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ओनली सेल ट्रेनिंग शिप, भारत का एकमात्र जल परिवीक्षण जहाज कौन सा है। तो ये है हमारा INS तरंगिणी। INS तरंगिणी 1907 में भारतीय नौसेना के लिए एक पाल परीक्षण जहाज के रूप में स्थापित 3 मस्तिष्क वर्ग है। पूर्व और मुख्य मस्तूल पर दांदली वर्ग है और पहले इसका निर्माण गोवा में ब्रिटिश नौसैनिक वास्तुकार कोलिन मूडी द्वारा एक डिज़ाइन में किया गया तथा 1 दिसंबर 1995 को उसकी स्थापना की गई। 2003 टू 2004 में वे विश्व का प्रथम भारतीय नौसैनिक जहाज बनी। कौन? INS तरंगिणी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजोन इज़ फ्लोइंग थ्रू। वैसे तो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील नदी, पर इस क्वेश्चन में पैटर्न अलग है। पूछा कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजोन फ्लोइंग थ्रू, कि जो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका से, यानी कि दक्षिण अमेरिका से। द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर in the world and the disputed longest river in the world in comparison to the Nile। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। देखिए, एज पर आर्टिकल्स 344 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द 8th शेड्यूल इंक्लूड्स द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। इसका राइट आंसर है 8th लैंग्वेज। इनमें से 8th कौन कौन सी हैं? असमीस, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और कश्मीरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कमांडों की संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर है 7 कमांड्स। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना सक्रिय रूप से तथा भौगोलिक दृष्टि से 7 कमांडों में विभाजित है। नॉर्थन कमांड हमारी कहाँ है? उधमपुर में। ईस्टर्न कमांड हमारी कहाँ है? कोलकाता में। वेस्टर्न कमांड हमारी कहाँ है? चंडी मंदिर यानी कि चंडीगढ़ में। साउथर्न कमांड हमारी कहाँ है? पुणे में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड हमारी कहाँ है? शिमला में। सेंट्रल कमांड कहाँ है? लखनऊ में। साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ है? जयपुर में। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की 3 कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न और साउथर्न। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसमें 7 कमांड्स हैं। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो हाल ही के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। इसका राइट आंसर है 7 कमांड। इंडियन आर्मी की 7 कमांड है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बसा है, तो ये है हमारा उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित भारत का एक राष्ट्रीय पार्क है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय पार्क 1936 में ब्रिटिश राज्य के दौरान स्थापित किया गया था और उसका नाम दिया गया हेली नेशनल पार्क आफ्टर विलियम मैल्कम हेली, जो कि संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो ये है हमारी रियाल। देखिए दोस्तों, द सऊदी रियाल इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, इट इज़ एब्रीवेटेड एज SAR, यानी कि सऊदी अरेबियन रियाल। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 100 हलालास। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो ये तो आई होप मुझे लगता है आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। देखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकेम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। शी गवर्नड उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। देखिए दोस्तों, जो हमारी सरोजिनी नायडू है, इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो उनका और नाम है, वो भी इंडियन आर्मी में क्वेश्चन आता है कि नाइट एंजल लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो भी हमारी कौन है, सरोजिनी नायडू जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है R.K. नारायण। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इज़, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो ये तो सबको पता होगा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी, तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। देखिए दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी साम्राज्य की आक्रमणकारी सेनाओं के बीच लड़ा गया, जो 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुआ। यह मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में सामने आया। यह गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी में शामिल सबसे पहले लड़ाइयों में से एक था और इसमें जीत बाबर की हुई थी। ये याद रखना है कि जीता कौन था, बाबर जीता था। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड भी हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड बैटल किसके बीच में हुई थी पानीपत की, वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच, और इसमें जीत किसकी हुई थी, अकबर की। तो थर्ड बैटल इसकी, पानीपत में टोटल हमारी 3 लड़ाइयाँ हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की। ठीक है, और सेकंड बैटल में जीत किसकी हुई थी, अकबर की। थर्ड बैटल हुई थी हमारी मराठा एम्पायर और किंग ऑफ अफ़गानिस्तान के बीच में, तो इसमें अहमद शाह दुरानी जो अफ़गानिस्तान के थे। ठीक है, ये तीनों बैटल हो गई, आपने याद रखना है मेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल देवनाम प्रिया वास गिवन टू, देवानाम प्रिया की उपाधि निम्न में से किसको दी गई है, तो इसका राइट आंसर है अशोका को। ठीक है, देखिए दोस्तों, अशोक ने अपने राज्य के लोगों के माध्यम से देवता की उपाधि प्राप्त की थी। वे भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 268 ईस्वी से 232 ईस्वी तक लगभग सभी भागों में राज्य किया। उन्हें देवनम प्रिया की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वे भगवान के बहुत निकट थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए टोटल 15 क्वेश्चन किसके, जनरल नॉलेज के। हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, जनरल साइंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारा, देखते हैं पहले इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। मलेरिया को एक और नाम से भी जाना जाता है प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, ए डिजीज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द वाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोस। देखिए मलेरिया फैलता कैसे है, जैसे कि मच्छर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स और इन्फेक्टेड ह्यूमंस को बाइट करता है तो उससे मलेरिया फैलने के लक्षण बढ़ जाते हैं, या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं, जो सिरिंज होती हैं, हमारे टीके होते हैं, किसी को लगाई जाए तो उससे भी मलेरिया होने के कारण बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंटी स्टीरियलाइन विटामिन, यानी कि वांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो ये जो जिन लेडीज़ के
वो आगे चाइल्ड नहीं होते हैं, उनमें जो विटामिन ई की कमी होती है। इसका राइट आंसर है विटामिन ई की कमी कारण उनके आगे कोई बेबी नहीं होता। ठीक है दोस्तों। और विटामिन ई को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं एंटी स्टीरिलिटी विटामिन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो ये हमारा ए पार्ट हमारा राइट आंसर है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, क्यूनिन। ठीक है दोस्तों, देखिए मैनी हायर प्लांट्स प्रोड्यूस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ऑयल्स, रिजाइंस, टेनिस, नेचुरल रबर, गम्स, वैक्सेस, डाइज, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस, पैरामिसेंटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अर्थक्वेक। देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल एंड मर्कैली स्केल्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड एंड द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, सिस्मोग्राफ का क्या काम होता है, जो हमारा भूकंप आता है उसकी रेडिएशन को मेज़र करने का काम करता है सिस्मोग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सोडा वाटर, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों, मॉडर्न कार्बोनेटेड वाटर इज़ मेड बाय इंजेक्टेड प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी दैट सिग्निफाइज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। तो जो वेलोसिटी होती है इसके कंपैरिजन में वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आयरन। ठीक है दोस्तों, हेमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट इन ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन कंपोनेंट एंड द आयरन कॉम्प्लेक्स ऑफ ए प्रोफिन डेरिवेटिव। हेमोग्लोबिन कैसे बनता है, ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन प्लस हेमोक्रोमोजन यानी कि Fe कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेल। देखिए दोस्तों, सेल एक जीव की सबसे छोटी यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसे कार्य करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, मानव शरीर में रक्त में किससे शुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर है किडनी। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, द किडनीज प्यूरिफाई योर ब्लड फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अल्कोहल, मेडिकेशंस, आर्टिफिशियल कोल्ड एंड मैनी अदर मैन मेड हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं किडनी के बारे में। द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स ईच अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। Kidneys are located just below the ribcage, one on each side of your spine. Healthy kidneys filter about a half cup of blood every minute. The kidneys also removes waste material, extra fluid, and removes it from the body in form of urine. Kidneys also removed acid that is produced by the cells of the body and maintain a healthy balance of water, salts, and minerals such as sodium, calcium, phosphorus, and potassium in the blood. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए NO2 और SO2। ठीक है दोस्तों, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। These substances can rise very high into the atmosphere where they
mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमीटर। द यूनिट यूज्ड टू मेजर एन इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पेयर। एज सून एज ए कंडक्टिंग मीडियम कनेक्ट्स द प्लेट एंड अर्थ, electrons are pushed off the plate and flow to earth. Their potential energy is converted to the energy of an electric current। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी कलर्स आर। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है रेड, येलो, ब्लू है इसमें कहीं, यस रेड, ब्लू और ग्रीन नहीं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रेड, ब्लू, येलो। देखिए दोस्तों, 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। और सेकेंडरी कलर्स कौन होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो भी हमारे 3 होते हैं, वो होते हैं ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। और 6 टेरिटरी कलर्स होते हैं, वो होते हैं रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट, रेड वायलेट, विच आर फाउंड बाय मिक्सिंग ए प्राइमरी विद ए सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आर टिनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रण करता है? यानी कि हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? तो वैसे इसका राइट आंसर तो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल आवर बिहेवियर, थिंकिंग एंड एक्शंस। इट इज़ थ्रू नर्वस सिस्टम ओनली डैट ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क। तो नर्वस सिस्टम को काम कौन करता है? हमारे हार्मोन्स करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.04। देखिए दोस्तों, एयर कंटेन्स 78.09% नाइट्रोजन होती है, 20.95% ऑक्सीजन होती है, 0.93% आर्गन होती है और 0.04 हमारी कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस। एयर आल्सो कंटेन्स ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑन एवरेज अराउंड 1% एट सी लेवल एंड 0.4% ओवर द इंटायर एटमोसफियर। सो परसेंट ऑफ CO2 इज इन द एयर इज इक्वल टू 0.04%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 46। देखिए दोस्तों, इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर ए टोटल ऑफ 46। जैसे कि 23 पेयर्स होंगे तो उसका अगर पेयर बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46। 22 ऑफ दिस पेयर्स कॉल्ड ऑटोसोम्स look the same in both males and females. The 23 pair the sex chromosomes differ between males and females. Females have 2 copies of the X chromosomes while males have 1 X and 1 Y chromosomes। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये दोस्तों हमारी होती है जैसे कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर 639 में। देखिए दोस्तों, इट्स एस्टिमेटेड दैट देयर आर ओवर 650 नेम्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी। अदर मसल टिश्यू सच एज स्मूथ मसल typically occurs on a cellular level, meaning that you can actually have billions of smooth muscle cells. The muscles of your body perform a variety of vital functions। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हमारा 639। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। तो द बेसिक फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ए किडनी इज कॉल्ड ए नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज नेफ्रॉन। It is composed of renal corpuscle and renal tubules. It is called so
because it is actively involved in filtration of blood to produce urine. It removes waste products and excess substances from blood and form urine. ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। देखिए दोस्तों, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड एंड मेकिंग द टेस्ट ऑफ द कर्ड सोर। तो इसी के साथ हमारी सेक्शन बी भी ख़त्म होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी की तरफ, जो है हमारी मैथमेटिक्स। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज़। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, सो द कंटिन्यूड थर्ड प्रोपोर्शनल इज़ 12 रेशो 30 रेशो एक्स, डैट इज़ 12 रेशो 30 इज इक्वल टू 30 रेशो एक्स। देन 12 multiply x is equal to 30 multiply 30. Then x is equal to 30 multiply 30 divided by 12. Then x is equal to 912. तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 75. Let the mean proportion v y, यानी कि a over x is equal to x over v. So the mean proportion is 9 over y is equal to y over 25. देन वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 25। ये दोस्तों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसे, ठीक है। देन वाई स्केयर इज इक्वल टू 225। देन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 225। देन वाई इज इक्वल टू 15। देयरफॉर द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 75 रेशियो 15। तो दोस्तों हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5:1। दस द आंसर इज ऑप्शन बी, 5:1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल 15 मैन डू इट। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष ये काम कितने घंटे में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेथड से करेंगे। जैसे कि इसमें आप वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, m1 मल्टीप्लाई d1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई d2। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैं आपको कर देता हूँ, इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसे हम करेंगे 15:36 इज इक्वल टू 25:x, यानी कि मल्टीप्लाई। देन 15 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 25। देन आंसर इज 60। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 पुरुष ये काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 60 आवर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द स्केयर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज़, यानी कि पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है। तो हमारे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनका स्केयर करेंगे। स्केयर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2 का स्केयर 1 का स्केयर 1 होगा, 2 का स्केयर 4, 9, 16, 25, 36, 49। ठीक है दोस्तों, अब इनकी हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, इन सबको हम करेंगे प्लस, तो जितने ये टोटल है, टोटल कितने हैं 7, तो 7 से करेंगे हम डिवाइड, तो टोटल आएगा हमारा 140 डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड करेंगे तो 20 इज़ ए राइट आंसर, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा सिंपलीफाई। इसे सिंपलीफाई करना कि कौन सा फार्मूला लगा है इसमें। तो दोस्तों ये है हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए बी। तो इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 343 का जैसे क्यूब करेंगे तो इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा 230। जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि कैसे सॉल्व करना है इसे पूरा फार्मूला लगा के, तो माइनस प्लस करके तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 230। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 680621 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्केयरेज। इसमें से कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करेंगे तो जो है परफेक्ट स्केयर बनेगा। तो इसका वैसे मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है 4। अगर 680621 में हम 4 ऐड करेंगे
तो ये हमारा बन जाएगा 680625, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसका स्क्वायर होता है, 825 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 10 ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज वी was 10 years ago. If A is now 9 years older than V, the present age of V is, यानी कि 10 वर्षों में A की उम्र B की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। अगर A अभी B से 9 वर्ष बड़ा है तो B की वर्तमान उम्र क्या है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएँ, इन 10 ईयर्स A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B was 10 years ago, तो ये होगा हमारा 2 ब्रैकेट में x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। देन 2x माइनस 20, इसको मल्टीप्लाई किया 2 को x के साथ 2 को 10 के साथ, देन इज इक्वल टू x प्लस 19, 9 प्लस 10 किया तो 19 आ गया। देन 2x, x को उधर ले जाके माइनस किया, 2x माइनस x इज इक्वल टू 19, माइनस का 20 उधर जाके प्लस का हो गया, 19 प्लस 20 इज इक्वल टू, देन देयरफॉर x इज इक्वल टू 39 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल मेथड है, बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 39 ईयर्स। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी इज़ है राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एमंग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल आर इक्वल, ये सभी क्या हैं, सबसे बड़ी संख्या है। देखिए अगर हम करेंगे इनका सबका स्क्वायर निकालेंगे या क्यूब रूट कुछ भी निकालेंगे तो इनका सबका आंसर क्या आएगा, 1 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी क्या हैं, सब बराबर हैं, बल्कि ऑल आर इक्वल। इनका अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे बल्कि अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1। आगे अंडर रूट 3 का क्यूब निकालेंगे तो इसका ही 1 आएगा। 4 का अगर निकालेंगे हम, जो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसका भी 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 85% in mathematics and 75 in both English and mathematics. If 40% students failed in both the subject, find the total number of students. ठीक है दोस्तों, तो इससे इस क्वेश्चन को हम करेंगे यूनियन वाले मेथड से। यूनियन जो नॉन यूनियन वाला फार्मूला होता है वो वाला मेथड लगाएंगे। तो ये होगा हमारा NE यानी कि इंग्लिश इज इक्वल टू 80, NM यानी कि मैथ में है हमारे 85, और NE नॉन यूनियन M इज इक्वल टू 75। बल्कि जो 75 कौन से हैं, इनमें से जिन्होंने इंग्लिश और मैथ को भी दिया है, ठीक है, पास की हुई है, तो ये हमारे 75 है। NE यूनियन M इज इक्वल टू, ये फार्मूला अब लगेगा, NE यूनियन M इज इक्वल टू NE प्लस NM माइनस NE नॉन यूनियन M इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, NE की 80, NM की 85, NE नॉन यूनियन M की है 75। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। तो NE यूनियन M इज इक्वल टू 10। लेट N बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 10/100 मल्टीप्लाई N इज इक्वल टू 14। तो इसे डिवाइड और करेंगे तो हमारा आ जाएगा N इज इक्वल टू 400। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इज़, 6.46 को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा। तो ये हमारा होगा, देखिए दोस्तों 6.46 इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्लैश आएगी, 6.46 के ऊपर स्लैश, देन इज इक्वल टू 6 प्लस 0.46, इसके ऊपर ही 46 के ऊपर स्लैश, देन इज इक्वल टू 6 प्लस 46/99 इज इक्वल टू, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 594 प्लस 46 डिवाइड बाई 99, देन इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 640/99। तो है हमारा कहीं ऑप्शन में, हाँ 640/99, यानी कि हमारा है ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सब का HCF निकालना है हमने, 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27 का, ठीक है दोस्तों। तो HCF निकालेंगे तो इसका मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ कि HCF ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस
और डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस, बल्कि ऊपर हमें एचसीएफ वाले लेने, जैसे कि 2, 8, 64, 10 है, इसका हमने एचसीएफ निकालना है। और जो नीचे वाले हैं 3, 9, 81, 27, इनका एलसीएम निकालना है। तो जो भी हमारा सॉल्व करके आएगा तो हमारा राइट आंसर होगा 2/81 इज़ ए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ ए राइट आंसर। ए कार इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड्स। यानी कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूर तय करेगी। तो देखिए इसमें फार्मूला लगेगा, स्पीड हमारी किसके बराबर आ गई, 108 किलोमीटर पर आवर के, तो होगा हमारा 108 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर ओवर सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 मीटर ओवर सेकेंड। तो डिस्टेंस में पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड में, तो 30 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो सिंपल आंसर 450 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर्स इज़ हाफ द सम, द सम इज़। देखिए दोस्तों, इसका वो हमारा आएगा, लेट सम इज इक्वल टू एक्स, देन एस आई इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, देयर फोर एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 ओवर 100। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या है इसका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेट। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डाटा इनडेक्यूटेड, बल्कि इनमें से आंसर कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, 48 है हमारा, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 75% देन इट्स सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज बाय। पूछा है अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो उसकी परिविधि में कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट ओरिजिनल रेडियस भी आर सेंटीमीटर, हमने आर मान लिया उसे, देन ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस कितने किसके बराबर होता है हमारा 2πr के। ठीक है, देन न्यू रेडियस हमारा क्या हो गया फिर 175% ऑफ आर सेंटीमीटर, बल्कि परसेंटेज होगी तो डिवाइड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई आर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7r/4 सेंटीमीटर। तो फिर से हमने न्यू सर्कमफ्रेंस लिया तो 2πr की वैल्यू हमने निकाल लिया ऊपर 7r/4 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7πr/2 सेंटीमीटर। तो जब इंक्रीज़ हुआ सर्कमफ्रेंस तो 7πr/2 माइनस 2πr, तो हमारा आ जाएगा 3πr/2 सेंटीमीटर। इंक्रीज़ कितने परसेंट हुआ, 3πr/2 मल्टीप्लाई 1/2πr मल्टीप्लाई 100। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 75%। इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू। अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स वाई, हमने डिवाइड करना है बोथ साइड्स को √1 का स्क्वायर बल्कि 2 से करना है। तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1/√2। देन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा π/4 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। देन साइन थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू साइन π/4। देयरफॉर साइन किसके बराबर है हमारा a प्लस बी। ये क्या फार्मूला लगा हमारा, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू nπ प्लस -1 n π/4। देन थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n π/4 माइनस π/4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या है इसका राइट आंसर हमारा 60। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज। एक गोलार्धक घुमावदार सतह क्षेत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है हमारा 2πr² यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे दोस्तों
तीनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। सेक्शन ए जनरल नॉलेज भी, सेक्शन बी जनरल साइंस भी और सेक्शन सी मैथमेटिक्स भी, तीनों कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करके हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ। बाकी लाइक कमेंट शेयर करना हो तो कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हम आपको फोर्स तो कर नहीं सकते। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।